गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं थंबनेल में या फिर डिस्क्रिप्शन में। ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, एसी सर्किट। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन का मेन चीज़ लिख देता हूँ। तो ये मैं 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं कि 220 series LCR circuit is subjected to an AC signal of 200 volt 50 hertz. This is voltage across the inductor L is equals to 10 millihenry. दे रखा है 331.4 वोल्ट। देन द करंट इन द सर्किट। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? हमें पहले दे रखा है ERMS वैल्यू 220 वोल्ट, ठीक है क्वेश्चन में, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में जब भी 220 वोल्ट दे या कोई सा भी वोल्ट दे, अच्छा एक सेकंड, सॉरी 220 नहीं 200 वोल्ट है। ये गलती आपसे भी हो सकती है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में 220 दे रखा है और अभी 200 दे दिया है, क्वेश्चन वाले गेम खेल दे। तो जब भी ऐसा दे तो ERMS 200 वोल्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी, और L की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मिली हेनरी, ठीक है। और जो इंडक्टर के अक्रॉस, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, यहाँ से इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है हमें 31.4 वोल्ट। तो इसमें पूछा गया है करंट इन द सर्किट, मतलब IRMS पूछा गया है, IRMS पूछा गया है। तो करंट इन द सर्किट से आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये AC सर्किट है तो Imax तो पूछेगा नहीं, तो ये IRMS पूछा गया है। तो IRMS पूछने के लिए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें सिंपल से बस एक ही फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू IR हमने पढ़ा है, तो ये तो लगाएंगे नहीं, तो हम दूसरा वाला लगाएंगे ERMS इज इक्वल्स टू IRMS इज टू XL, ठीक है। XL कैसे निकालते हैं? XL का हमारे पास फॉर्मूला होता है L ओमेगा। L क्या है हमारे यहाँ पे? इंडक्टेंस की वैल्यू है, और ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ओमेगा की क्या फॉर्मूला रहता था? ओमेगा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका रहता था 2πf। 2πf कैसे निकालेंगे? हमें दे रखा है 2π, तो दे रखा है हमें, f की वैल्यू 50 दे रखी है, तो ये आया हमारे पास 100π आया ओमेगा। अब हम XL की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, XL इज इक्वल्स टू L ओमेगा। L कितना दे रखा है? 10 इंटू मिली एम्पियर को एम्पियर में मिली ओम को मिली हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू -3 इंटू ओमेगा की वैल्यू 100π, पाई की वैल्यू डाल देंगे। ये अपना 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, एक सेकेंड, 10 की पावर 3 इंटू पाई 3.14, तो हमारा क्या आ गया? 3.14 आ गया हमारा XL की वैल्यू। XL की वैल्यू डाल देंगे तो 200, एक सेकेंड सॉरी, इस वाले से हम तो किसका निकाल रहे थे? हम इंडक्टर के अक्रॉस निकाल रहे थे ना, तो ये सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस वाला, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस हमें कितना ERMS वैल्यू दे रखी है? इंडक्टर के अक्रॉस 31.14 इज इक्वल टू IRMS वैल्यू हमें निकालनी है। XL की वैल्यू आ गई 3.14, इसको इधर ले जाएंगे, 314 10 बार में आ जाएगा, 10 एम्पियर हमारा आ जाएगा IRMS। मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे तकलीफ आई होगी, यहाँ पे ये कैसे हो गया? तो ये देखिए, ये ERMS वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस, ये IRMS वैल्यू जो पूरे सर्किट में है,
पूरे सर्किट में सीरीज दे रखा है, तो पूरे सर्किट की करंट का है, और ये एक्सेल वैल्यू इंडक्टर का है, ये हमारा आर से रिलेट हो गया है। ठीक है, तो यही तो सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन, बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये पूरा सर्किट में भी लग जाएगा, इंडक्टर का भी, LCR सर्किट तीनों में लग जाएगा। ये मान लीजिए ये LCR सर्किट सब में लग जाएगा, और पूरे सर्किट के लिए भी लग जाएगा। आर के लिए भी लगेगा, सी के लिए भी लगेगा, आई के लिए भी लगेगा, एल के लिए भी लगेगा। ठीक है, कैपेसिटर के लिए भी लगेगा, इंडक्टेंस के लिए भी लगेगा, ये LCR सर्किट के भी लगेगा, और पूरा सर्किट के लिए भी लगेगा। ये इंडिविजुअल हमें सिर्फ उसी का दे रखा, तो हम इससे निकालेंगे। ठीक है, सो आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया हो। अच्छा, तो मैं इसको आपको दूसरा एक तरीके से बता सकता हूँ। ये एक्सेल है ना, तो हमें एक्सेल की वैल्यू दे रखी है, हमें ये नहीं दे रखा कि वो पूरा LCR सर्किट है, RC सर्किट है, या RL सर्किट है, तो इसी वजह से हम सिर्फ इसकी वजह से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आर दे रखा है। होप सो आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का समझ आए हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, अगर नहीं समझे फिर भी कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं अपना एक्सप्लेनेशन और बेटर कर सकूँ।